अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये परी है मेरी और इनकी हो गई है तबीयत ख़राब। इनको निमोनिया हो गया है, देखिए। और ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं मुझको। और आज हमें शादी में भी जाना है। और हमारी परी की देखो तबीयत कैसी है। देखते हैं हम कैसे जाते हैं शादी में, आपको दिखाती हूँ मैं। आज मैं ये वाला सूट पहन कर आई हूँ शादी में। ये देखिए, ये मेरी कमीज़ है, माशाल्लाह पूरी भर रही है ये। और ये भी पूरे जरकन से देखिए, करीब से देखिए कितनी भारी कितनी हैवी है दोनों चीज़। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है ये वाला सूट मुझे। और फाइनली आज मैं इसे पहन के जाऊंगी, तब दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो देखिए, दोपहर के खाने में हमारे घर में बन रहा है मटर पुलाव। माशाल्लाह दोपहर में अच्छा लगता है मटर पुलाव। देखिए मटर मटर हो रही है। सर्दी में तो बस यही ज़्यादा सबको अच्छा लगता है। शाम को तो हमें जाना है दावत में, तो अब सोचा था मटर पुलाव बना लें। तो हम झेड़ पर सब जने घर का काम निपटा रहे हैं। देखिए मैं धो लेती हूँ, कपड़े और भी होना है, क्योंकि औरतों को तो सबसे पहले घर का काम ही निपटाना होता है। तो सबसे पहले हम खा लेते हैं खाना यहाँ पर। तो हम बस जल्दी से आकर, काम इतना ज़्यादा था और बहुत लेट हो गए थे, तो बस हमने जल्दी से आके पहले खाना खा लिया। और देखिए ये दुल्हन बैठी है, माशाल्लाह दुल्हन अच्छी लग रही है। मैंने इसके साइड से ही वीडियो ले ली थी। और देखिए यहाँ हॉल में, यहाँ पे काफ़ी गर्माई हो रही है। यहाँ तो सर्दी नहीं लग रही। और देखिए ये भी आ चुके हैं यहाँ पे हमें देखने के लिए। सब खाना वाना खा के फारिग हो गए हैं। अब हम चलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा सर्दी तो मुझे ही लगती है। पर मैं अपनी परी को लेकर आई थी पैक कर। फिर देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर गार्डन में। तो देखिए सभी लोग कैसे घूम रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है गाइस। मुझे बहुत ठंड लगती है। मुझे थोड़ी सी भी सर्दी में ना, मैं टोपा वगैरह ओढ़ के रहती हूँ और मोजे भी पहन के रहती हूँ। और यहाँ सब लोग ऐसे ही थे। चलिए खैर, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो सुहेल और मेरे हस्बैंड और बच्चे सब आगे जा चुके हैं, मैं ही रह गई थी बस पीछे। तो मैं भी अब बस चल ही रही हूँ। और देखिए यहाँ पर कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो फिर पैसे खुले कराने लगे ये। तो देखते हैं हमें कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा या नहीं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सुमसाम हो रही, बस एक ही ये ही रिक्शा बचा था, ये भी भर चुका था। अब पता नहीं हम कैसे जाएंगे घर। तो काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ खड़े खड़े कि कोई तो रिक्शा आए, कोई तो ऑटो आए, कुछ तो आए, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पर बज गए थे हमें रात के 9:45। तो यहाँ जंगल वगैरह है, तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और चलते चलते भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था इतनी दूर तक। तो थोड़ा इन्होंने सहारा लगाया कि चल मैं लेके चलता हूँ। तो धीरे 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 हम फिर काफ़ी दूर तक आ गए, यही देखते देखते कि कोई आएगा। बाकी सब लोग तो जा चुके थे कार से, और हम कार में भी नहीं आ पाए। और एक रिक्शा बचा था आखिरी, और उसमें भी हम बैठ नहीं पाए। खैर हम चलते चलते हमें दो बंदे मिल गए। तो इनके साथ ही मेरे हस्बैंड जाने लगे हैं। चलिए, कोई तो अंधेरे में मिला सहारे के लिए। तो चलते चलते फिर हमें एक कार मिली, तो हम उसमें बैठ गए थे सिर्फ थोड़ी सी दूर के लिए। तो थोड़ी सर्दी भी कम लगी और थोड़ी हिम्मत भी बढ़ गई, चलो कोई तो आया। और दिल थोड़ा सा खुश हो गया था। जब तक थोड़ा सही लगता, तो हम जब तक उतर चुके थे कार से, तो फिर हमने चलना चालू कर दिया। चलते चलते करीब हम 10 मिनट तक इसी तरीके से पैदल पैदल चलते रहे। और देखिए बिल्कुल सुमसाम, यहाँ पे तो थोड़ा रौनक है, इतनी सुमसाम नहीं है। तो फिर जो है ना, फाइनली हमें एक ऑटो मिल गया था आते में, फिर हम उसी में बैठ गए थे। ये देखिए, फिर तो जाके सुकून मिला। फिर हम फाइनल घर पर, तो बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने घर। और चलो फाइनली आ ही गए। और देखिए यहाँ रुक चुका है हमारा रिक्शा, और ये हमारा घर आ चुका है। तो बड़ा सुकून मिलता है अपने घर पर आके। बहुत ज़्यादा थक गए थे चलते चलते। आज की दावत तो हमेशा याद रहेगी, 31 दिसंबर की। और देखिए सब चीज़ आने के बाद, शादी में से आओ, फिर आराम से सारा फैला हुआ इतना हो जाता है। और आते सब संगवा, क्योंकि एक है, उसी में सब करना पड़ता है, सारा सामान भी उसी में रखना पड़ता है बेड पे। फिर जल्दी से जल्दी सफाई करनी पड़ती है। तो मैं जल्दी जल्दी आकर सबके कपड़े उतारे, परी के भी कपड़े उतार दिए थे, और अपने भी उतार के बस अपने सामान सब उतार के रख दिया गाइस। और शादी में खाना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन चलने के चक्कर में जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और कोई बात नहीं, घर पर आ जाएंगे तो आराम कर ही लेंगे। और देखिए ये है मेरे गले का सेट, प्यारा लग रहा है ना। और देखिए ये मेरे कपड़े, सारा सामान फैला का कितना बड़ा है। अब मुझे सब संगवाना पड़ेगा। फाइनली कोई बात नहीं, मैं सारा सामान अपना, सब कुछ मैंने अपना कमरा क्लीन कर लिया है। और देखिए, और ये हमारे घर पर कट रहा है केक, क्योंकि 12 बज गए थे, तो हमने केक काट। फाइनली देखिए सभी लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। और परी तो फाइनली इनके साथ ही बैठी रहती है। देखो दूध की बोतल भी उसकी गिर गई, और सबसे पहले उसी ने मोमबत्ती बुझाई थी। लगता है कभी घर
पे ऐसा होता है। तो देखिए ये मम्मी काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये हैं सबसे पहले हमारी परी ही हर चीज़ का स्वागत सबसे पहले परी ही करती है। वो खा के करे चाहे बिगाड़ के, चाहे मोमबत्ती भी उसी ने बिगाड़ी, केक भी वो साथ में काटेगी। खैर हमारा तो 31 और गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और देखिए परी ने केक अपना काट ही लिया है, देखिए सबके हाथ में पकड़ के माशाल्लाह। ये वाला काम भी हमारा हो चुका है। और हम नया साल कभी नहीं मनाते, लेकिन मेरी जो है ना नंद का बर्थडे था तो बस हमने सोचा कि केक ही काट लेते हैं, वरना नया साल हम लोग मनाते नहीं है, मुसलमानों को तो बनाना भी नहीं चाहिए। और देखिए परी जो ना सबसे ज़्यादा मेरी परी को अच्छा लगता है, कोई आता है तो बोलती है केक काट लो, तो बस इसकी फुप्पो जब भी आती हैं तो केक ही काट लेती हैं। अच्छा लगता है, वो अपनी भतीजी के इतना प्यार करती हैं। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।